नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग को बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग को बता रहा था, 3 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, उसका अगला पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज मैं आप लोग को इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताऊँगा। पिछले 3 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट देख लीजिए दोस्तों, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। जैसे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी वैकेंसी आई है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम जो भी होगा आपका डिप्लोमा लेवल पे, जो भी पीएसयू का एग्ज़ाम होता है, 1 डे एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए दोस्तों, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट्स का मेनली यूज जो हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, क्या चाहिए? इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। आपको इलास्टिक लिमिट बताए थे, हुक्स लॉ जो होता है कहाँ तक वैलिड होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट तक, ठीक ना। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं होता है, ठीक है। इलास्टिक, कोई पूछेगा इलास्टिक लिमिट पॉइंट पर जो है हुक्स लॉ फॉलो करेगा? नहीं, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक कांस्टेंट का क्या होता है, यूज होता है? इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। मेनली जो होता है इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेन थ्योरेटिकली। अगर हम लोग केवल देखिए स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन ही मेजर करते हैं, ठीक ना। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होता है मेनली यूज करते हैं किस लिए? थ्योरेटिकली स्ट्रेन को डिटरमाइन करने के लिए। क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेन थ्योरेटिकली। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग मटेरियल जो होता है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये जो है आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया, ऑर्थोट्रॉपिक हो गया, एंसोट्रॉपिक हो गया, ये 3 को जरूर याद रखिएगा। ये सब के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, एंसोट्रॉपिक क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, सब मैं अलग अलग सब डिफिनीशन बताऊंगा उसके बारे में। पहले याद रखिए इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए दोस्तों, इलास्टिक कांस्टेंट जो है क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना होता है? इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है टोटल होता है आइसोट्रॉपिक के लिए कितना? 4 होता है। टोटल कितना होता है? 4। और एक होता है इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर टोटल 4 गो है तो उसमें से हमको मिनिमम कितनी ज़रूरत है जिससे हम पूरा फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 4 गो इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक, क्लियर है। अगर 4 इलास्टिक कांस्टेंट है, 4 गो में से हमको कितने का वैल्यू पता चले तो बाकी सबका हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, तो उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो दोस्तों, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है? 4 होता है। इंडिपेंडेंट कितना होगा? 2 होता है, याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट नंबर ऑफ 2, यानी 2 गो आपको पता रहेगा तो बाकी 2 गो को भी आप निकाल सकते हैं। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट टोटल कितना होता है? 4 होता है। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 2 होता है, क्लियर। अब चलिए ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल के लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है? 12 होता है। और इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा? 9, याद रखिएगा। आइसोट्रॉपिक के लिए 4 होता है टोटल, इंडिपेंडेंट नंबर कितना होता है? 2 होता है। ऑर्थोट्रॉपिक के लिए टोटल होता है 12, लेकिन इंडिपेंडेंट कितना होता है? 9। एक होता है एंसोट्रॉपिक। एंसोट्रॉपिक में टोटल कितना होता है? 36 होता है। इंडिपेंडेंट कितना होगा? 21 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल एंसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए कितना नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होता है? तो 36 होता है। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा एंसोट्रॉपिक के लिए? तो 21 हो जाएगा। क्लियर है? तीनों याद हो गया। देखिए
आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए टोटल नंबर ऑफ 4 होता है, एंसोट्रॉपिक के लिए 36 होता है, ऑर्थोट्रॉपिक के लिए 12 होता है। क्लियर। आइसोट्रॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा, 2 होता है। ऑर्थोट्रॉपिक के लिए कितना होता है, 9। एंसोट्रॉपिक के लिए कितना है, 21 होता है। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलग अलग मटेरियल के बारे में जानते हैं कि जैसे नाम सुने आप, आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, एंसोट्रॉपिक, होमोजीनियस। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं आपको अलग बारी बारी से। अब देखिए पहला मटेरियल हमारा क्या है, होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल मतलब क्या हो गया है, होमोजीनियस मटेरियल उसको कहते हैं कि वैसे मटेरियल जिसका सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में क्या हो, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये हो गया 3 गो। मान लीजिए इधर है क्या चाहिए, इलास्टिक कांस्टेंट। इधर मान लीजिए क्या है, एप्सिलॉन x है, इधर क्या है एप्सिलॉन y है, इधर एप्सिलॉन z है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट के लिए, अब इस पॉइंट के लिए हमको देखेंगे, इस पॉइंट के लिए तो क्या कह रहा है, होमोजीनियस मटेरियल में क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर जो है इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब कि अगर x डायरेक्शन में हम हैं तो देखिए इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में कितना है, एप्सिलॉन x। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन x हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन y है तो इस डायरेक्शन में भी एप्सिलॉन y हो जाएगा, इसमें भी एप्सिलॉन z हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो होमोजीनियस मटेरियल किसको बोलेंगे, वैसी मटेरियल जिसमें सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी हो किसी भी पॉइंट पर किसी गिवन डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में क्या हो, किसी भी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम इलास्टिक कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि एक से डायरेक्शन में हमको देखना है तो इस पॉइंट पर अगर एप्सिलॉन है तो इस पर भी वही होगा, इस पर भी यही होगा। क्लियर है। यानी किसी एक गिवन डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर इलास्टिक कांस्टेंट सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मटेरियल। चलिए अब अगला क्या है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अगला मेरा क्या है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखिए आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। समझ गए दोस्तों। कह रहा है किसी एक पॉइंट पर, यानी दिए हुए किसी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब क्या, अगर इस पॉइंट पर हम निकालेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे, चाहे y चाहे इस डायरेक्शन में, अगर इसमें एप्सिलॉन है तो इसमें भी क्या होगा, एप्सिलॉन। क्लियर। अगर कह रहा है आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा एट ए गिवन पॉइंट। इस पॉइंट के लिए मान लीजिए आपको कोई मटेरियल अगर इस पॉइंट पर हमको निकालना है, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में अगर क्या है कुछ भी है, अगर 10 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 10। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर 20 है तो इसमें भी 20 20 20। यानी किसी भी डायरेक्शन में किसी एक गिवन पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है। समझ गए। इसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब देखिए होमोजेनियस में क्या था कि किसी गिवन डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर सेम होता है। आइसोट्रॉपिक में क्या था, एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में सेम होता है। अब दोनों को जब मिलाएंगे, कहने का मतलब कि होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो क्या होगा, देखिए दोस्तों होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल किसको बोलेंगे, दोनों को जब कंबाइन कर दिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या बोलेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या था, होमोजीनियस में था कि एक डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो किसी भी गिवन पॉइंट पे, और आइसोट्रॉपिक में क्या था, एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो इसको कहेंगे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट एट एनी गिवन डायरेक्शन।
किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर? यानी कहने मतलब अगर इधर एप्सिलॉन है, इधर भी एप्सिलॉन होगा, इधर भी एप्सिलॉन, किसी भी पॉइंट पर लेंगे, इधर भी एप्सिलॉन, इधर भी एप्सिलॉन, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, सेम होगा। उसको बोलेंगे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। हम जितना भी हम मटेरियल पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सबको हम क्या मान के चलते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल ही मानते हैं। क्लियर है? तो समझ गए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, देखिए ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल नाम से मतलब क्या है, ऑर्थोट्रोपिक मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल के नाम सुने होंगे, यानी 90 डिग्री पर। तो कह रहे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं जो क्या है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में क्या हो, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। अगर इसमें एप्सिलॉन एक्स है, इसमें क्या आ जाएगा एप्सिलॉन वाई, इधर एप्सिलॉन जेड। किसी भी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर? ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे कि डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्या, एंसोट्रोपिक मटेरियल। एंसोट्रोपिक मटेरियल इसमें अभी बताए थे, एंसोट्रोपिक में टोटल कितना होता है, 36 होता है इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट 21 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो एंसोट्रोपिक मटेरियल में क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपिक में बताए थे टोटल कितना है, टोटल होता है 12, इंडिपेंडेंट कितना होता है, 9 होता है। याद रखिएगा। आइसोट्रोपिक में 4 टोटल होता है और 2 को इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए एंसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, एंसोट्रोपिक मटेरियल उसको बोलते हैं कि जिसमें क्या हो, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी। एंसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या हो, अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो उसको बोलते हैं एंसोट्रोपिक। कहने का मतलब क्या है, इधर अगर ये 3 डायरेक्शन है, इधर एप्सिलॉन 1 है, इधर एप्सिलॉन क्या हो 2, इधर एप्सिलॉन 3 है। ठीक, अगर इस पॉइंट पर लेंगे इधर इधर क्या होगा, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन 5, एप्सिलॉन 6। कहने का मतलब क्या हुआ है, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज है तो उसको बोलते हैं एंसोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी मटेरियल पहचान लेंगे। होमोजीनियस में क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल कि सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल किसको बोलेंगे कि क्या हो, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में माने 90 डिग्री पर क्या होना चाहिए, अलग अलग उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो उसको ऑर्थोगोनल मटेरियल बोलेंगे। एंसोट्रोपिक मटेरियल में क्या बोलेंगे कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, एंसोट्रोपिक मटेरियल। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ रिलेशन है जो आप याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और एक होता है पॉइसन रेशियो। देखिए 4 को बताए थे ना इलास्टिक कांस्टेंट, 4 चीज किसमें, आइसोट्रोपिक मटेरियल में कितना होता है, 4 को। कौन कौन यही हो गया, यंग मॉडुलस जिसको ई से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस जिसको के से डिनोट करते हैं, शियर मॉडुलस जिसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक ना, और एक होता है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो जिसको म्यू से या जिसको हम क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं या 1/म्यू से। ठीक ना, दोनों से डिनोट करते हैं। तो पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन रेशियो होता है
डिफाइंड होता है, पॉइसन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, यह जो होता है रेशियो होता है किसका किसका, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। कौन सा, पॉइसन रेशियो। तो पॉइसन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर, या 1/m से। तो पॉइसन रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइसन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसका किसका रेशियो होता है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है, क्लियर। तो पॉइसन रेशियो जो होता है कंक्रीट के लिए कितना होता है, 0.1 होता है। रबर और क्ले के लिए, रबर और क्ले के लिए क्या होता है, 0.5 होता है। कॉर्क के लिए क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट पॉइसन रेशियो 0 होता है, याद रखिएगा। इलास्टिक कांस्टेंट जो है सॉरी पॉइसन रेशियो जो है कंक्रीट के लिए 0.1 होता है, रबर या क्ले के लिए क्या होता है 0.5 होता है, कर्क के लिए 0 होता है, क्लियर। अब देखिए यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस किसे आता है, तो जो होता है शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्ट सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी स्ट्रेस इज क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, वहीं जो होता है क्या होता है, ई होता है, ठीक है। ई जो होता है इलास्टिक सॉरी यंग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक ना, यंग मॉडुलस बोलते हैं ई को। तो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बल्क यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है यंग मॉडुलस होता है, क्लियर है। यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। अगर यंग मॉडुलस का यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, तो यंग मॉडुलस का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, क्लियर है। तो क्या होता है, किलो पास्कल में इसको हम लोग या मेगा पास्कल में डिनोट करते हैं, ठीक ना, यूनिट। तो यंग मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं, ई क्या हो जाता है, याद रखिएगा यंग मॉडुलस जो होता है सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन, यानी यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरह बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जो होता है क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको के या जी से भी देखिए दोस्तों के से डिनोट करते हैं, ठीक ना, के से डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को। तो क्या होता है, बल्क मॉडुलस को डिफाइन करेंगे तो यह जो होता है रेशियो होता है क्या चीज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है। क्या होता है, बल्क मॉडुलस जिसको के से डिनोट करते हैं वो होता है आपका क्या चीज कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कहे कि मतलब जहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टर्म आएगा वहाँ पर हमारा क्या आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, ठीक ना। जहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वहाँ पर यंग मॉडुलस आएगा, ठीक है। और एक तो देखिए बल्क मॉडुलस को और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे आप साइलेंट भी क्या होता है, डीवी बाई वी होता है, ठीक ना। चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, जो होता है क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसको और एक्सपेंड करेंगे तो डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी होता है। और इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखेंगे डेंसिटी के टर्म में तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी पी अपॉन डी रो, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी, क्लियर। इसको और अगर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा रो इंटू रो हो जाता है, ठीक है। ये जो हो गया हमारा बल्क मॉडुलस हो गया के। उसी तरह एक शियर मॉडुलस होता है, शियर मॉडुलस जिसको जी से डिनोट करते हैं क्या होता है, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन होता है, क्लियर। बल्क मॉडुलस जो होता है
क्या होता है, सॉरी शियर मॉडुलस जो होता है जिसको जी या सी से भी डिनोट करते हैं, क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, जी से डिनोट करते हैं, उसको शियर मॉडुलस बोलते हैं। क्लियर, तीनों कांस्टेंट क्लियर, चारों हो गया आपका। यंग मॉडुलस क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एक हो गया शियर मॉडुलस, क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। क्लियर। अब चलिए दोस्तों कुछ देखिए, एक पढ़ते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे क्या बताए थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो 3D बॉडी में जो होगा वॉल्यूम क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा फार्मूला जो आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या आता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। ई क्या है, यंग मॉडुलस, ई क्या है, यंग मॉडुलस। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है, सिग्मा एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस, सिग्मा जेड क्या है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस है। 1 माइनस 2 म्यू, म्यू क्या है, पॉइसन रेशियो। क्लियर है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, ये जो होता है आपका फार्मूला याद रखिएगा। अब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। अब देखिए दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दो कंडीशन में जीरो होगा, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है आपका दो कंडीशन में जीरो होगा। किस किस कंडीशन में, एक देखिए, अगर ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाए, कौन कौन, यानी कहने का मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बराबर जीरो, अगर ये टर्म पूरे तीनों का सम अगर जीरो हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा ना जी। अगर ये टर्म हमारा जीरो हो गया इतना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो। और दूसरा कब होगा, दूसरा कंडीशन जब म्यू का वैल्यू क्या हो हमारा 0.5 हो। देखिए अगर 1 माइनस 2 म्यू क्या हो इक्वल टू जीरो करेंगे तो म्यू क्या आ जाएगा 0.5। तो दो कंडीशन में जीरो होगा, अगर पॉइसन रेशियो का वैल्यू 0.5 हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो, या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड क्या हो, जीरो हो, तीनों का सम क्या हो, यानी तीनों डायरेक्शन का अगर स्ट्रेस का सम जीरो हो जाए तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा। तो क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जब भी पूछेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए तो उसमें ध्यान देना होगा म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी पॉइसन रेशियो आपका कितना दिया। अगर म्यू दिया हुआ है कितना 0.5, तो आँख मूंद के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो मारना है। अगर तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस का सम अगर जीरो है तो पर भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। चलिए अब एक अगला रिलेशन देखते हैं, जिसे 3 को कांस्टेंट पढ़े ना हम लोग, कौन कौन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, और एक और पढ़े थे पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो 4 कांस्टेंट पढ़े हैं आइसोट्रोपिक। जनरली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन सा मटेरियल पढ़ते हैं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल पढ़ते हैं, जिसमें 4 कांस्टेंट होता है, 2 इंडिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे इंडिपेंडेंट बताए थे कि 2 को अगर आपको पता रहेगा तो ऑलरेडी हम लोग बाकी 2 को निकाल सकते हैं। एक रिलेशन होता है किसमें देखिए, पॉइसन रेशियो, ठीक, देखिए किसमें पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस में क्या होता है, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। याद रखिएगा ई बराबर क्या होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। दोस्तों ये सब रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। और इसी को म्यू को कभी कभी क्या कर देगा 1/m के टर्म में लिखेगा, तो आप लोग गड़बड़ मत होइएगा। मैंने आप लोग म्यू को तुरंत इस फार्मूला को याद करने में आपको सहूलियत होगी, और म्यू को तुरंत 1/m से रिप्लेस कर दीजिएगा, बाकी एलसीएम लेके इधर उधर करिएगा, आपका रिलेशन आएगा ही आएगा। तो देखिए यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। याद रखिएगा ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ये जो रिलेशन है आपका किसमें है, यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस पॉइसन रेशियो में। अगला रिलेशन यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में देखिए,
यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में क्या है, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अगर 2g आ गया तो 1 प्लस म्यू हो गया। अब देखिए शेयर बल्क मॉडुलस में ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। देखिए यहाँ अगर 3k आया, यहाँ पर क्या आ गया 2 म्यू हो गया, क्लियर, और माइनस ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, याद रखिएगा। अब म्यू का जब भी वैल्यू होगा क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा और 0.5 से छोटा या बराबर होगा, क्लियर। म्यू का वैल्यू याद रखिएगा किसके किसके बीच लाई करता है, 0 और 0.5 के बीच लाई करता है। इस बात को याद रखिएगा, किसके लिए, जनरली माने जो है किसके किसके बीच लाई करता है, 0 और हाफ के बीच होता है, ठीक ना। तो दो को रिलेशन याद हो गया, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू, यानी यंग मॉडुलस शेयर मॉडुलस में क्या रिलेशन हो गया, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू। और बल्क मॉडुलस में ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस म्यू। अब इसी को इधर उधर करके आपको एग्जाम में पूछेगा, आप इसको याद रखिएगा, फिर आप उसको अरेंज कर लीजिएगा जिस तरह से एग्जाम में पूछेगा। ऐसे हम आप लोग को लिखे हैं ताकि याद करने में क्या हो, सहूलियत हो। अब चलिए, ये तो यहाँ तक क्लियर। अब तीनों में रिलेशन देखिए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में सबसे अच्छा रिलेशन याद रखिएगा, ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। याद रखिएगा 9kg, याद रखिएगा 9kg अपॉन बटा 3k प्लस जी, ठीक ना। याद रखिएगा 3k प्लस जी, ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी, क्लियर है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। देखिए फॉर मेटल के लिए क्या होता है, मेटल्स के लिए म्यू का जो वैल्यू होता है 1/4 से 1/3 के बीच होता है। म्यू का वैल्यू मेटल्स के लिए 1/4 से 1/3 के बीच होता है। जनरली अगर म्यू का वैल्यू पूछे तो 0 से 0.5 के बीच होता है। अब देखिए आपको कंपैरिजन करने के लिए कभी दे देगा कि यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में सबसे बड़ा कौन होता है, ठीक। तो सबसे बड़ा जो होता है दोस्तों यंग मॉडुलस होता है, ई होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा कौन होता है, यंग मॉडुलस होता है, ई होता है, ई उससे सबसे छोटा जी होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन होता है, यंग मॉडुलस होता है, सबसे छोटा शेयर मॉडुलस, बीच में रहता है बल्क मॉडुलस, क्लियर। तो तीनों रिलेशन याद हो गया, क्या क्या, ई बराबर 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और एक होता है ई बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी, क्लियर है। और सबसे बड़ा यंग मॉडुलस होता है, सबसे छोटा शेयर मॉडुलस, बीच में होता है यंग मॉडुलस। जो पॉइसन रेशियो होता है, म्यू का वैल्यू जो होता है जनरली 0 और 0.5 के बीच होता है, लेकिन मेटल्स के लिए क्या होता है 1/4 से 1/3 के बीच लाई करता है, ठीक। म्यू का वैल्यू कॉर्क के लिए जो होता है 0 होता है, रबर या क्ले के लिए 0.5 होता है, कंक्रीट के लिए 0.1 होता है, क्लियर। पॉइसन रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्लियर है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दो कंडीशन में 0 होगा, एक कब, जब तीनों डायरेक्शन का स्ट्रेस जो सम क्या हो 0 हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा। दूसरा कंडीशन जब म्यू का वैल्यू यानी पॉइसन रेशियो का वैल्यू क्या हो 0.5 हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो 0 होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो तीनों वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में आपका जो है यह जो है बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।